Hello, all of you. Today we see the important topic that is name is indirect method, also called as Armstrong methods, also called as FM transmitter, and again also called as Armstrong frequency modulation system. Okay, so see the diagram for Armstrong method. This is the diagram or block diagram of Armstrong method. In this you see the different blocks will be there, that is crystal oscillator, buffer, 90-degree phase shifter, combining network, balance modulator, audio equalizer, group of multipliers, mixer, group of multipliers, and class C power amplifier, crystal oscillator, transmitting antenna. Okay, this is the different blocks that we see in Armstrong methods block diagram. So see the one by one detailed description points. So see the first, the crystal oscillator generates carrier at low frequency. यहाँ पे जो क्रिस्टल ऑसिलेटर हम लोगों ने यूज़ किया है वो क्या जनरेट करता है, कैरियर जनरेट करता है लो फ्रीक्वेंसी में. ओके, यहाँ पे जो क्रिस्टल ऑसिलेटर दिखाया है ये क्या करेगा, जनरेट कैरियर एट लो फ्रीक्वेंसी. देन सी द नेक्स्ट पॉइंट, that is the output of crystal oscillator is carrier sent to buffer. The buffer generates carrier which is 90-degree phase shifter. Okay, so see in diagram, output of crystal oscillator, this is the output of crystal oscillator is carrier sent to buffer. कहाँ पे जा रहा है ये, बफर को जा रहा है जो भी कैरियर है यहाँ पे, विच इज 90-degree फेज शिफ्टर. ओके, यहाँ पे क्या कनेक्टेड किया है, 90-degree फेज शिफ्टर कनेक्टेड किया है. ओके, देन सी द नेक्स्ट पॉइंट, modulating signal given to audio equalizer which boosts the low modulating frequency of the signal. Then see the diagram, modulating signal given to audio equalizer. Modulating signal, this is the audio equalizer. in this क्या दिया है यहाँ पे, ऑडियो इक्वलाइज़र को मॉड्यूलेटिंग सिग्नल दिया हुआ है जो कि क्या करेगा, विच विल बूस्ट द लो मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल. ऑडियो इक्वलाइज़र का फंक्शन क्या है, जो भी लो मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी सिग्नल है उसको क्या करेगा, वो बूस्ट करेगा. ओके, देन सी नेक्स्ट पॉइंट, दिस boosted modulating signal is given to balance modulator. The balance modulator balance 90-degree shifted, carried and equalized modulating signal. So see in diagram, this modulating signal is given to balance modulator. यहाँ पे जो भी बूस्टेड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है वो कहाँ पे जा रहा है, बैलेंस मॉड्यूलेटर को जा रहा है. ओके, देन दिस बैलेंस मॉड्यूलेटर विच विल बैलेंस द 90-degree फेज शिफ्टर, कैरिड एंड इक्वलाइज्ड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. ओके, क्या क्या करेगा, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को इक्वलाइज भी करेगा और 90-degree फेज शिफ्टर बैलेंस भी करेगा. ओके, सो बैलेंस मॉड्यूलेटर हैज़ अ 2 इनपुट फ्रॉम 90-degree फेज शिफ्टर एंड
from audio equalizer. Okay, then see the next point. This balance modulator will generate only side bands. यहाँ पे जो हम लोगों ने बैलेंस मॉड्यूलेटर यूज़ किया है वो सिर्फ क्या जनरेट करेगा, साइड बैंड्स. देन कंबाइनिंग नेटवर्क विल कंबाइन कैरियर एंड साइड बैंड्स. यहाँ पे जो कंबाइनिंग नेटवर्क यूज़ किया है ब्लॉक डायग्राम में, ये क्या करेगा, इट विल कंबाइन कैरियर एंड साइड बैंड्स. ये जो कैरियर है और साइड बैंड्स को जो है कंबाइनिंग नेटवर्क क्या करेगा, कंबाइन करेगा. देन सी द नेक्स्ट पॉइंट. कंबाइनिंग नेटवर्क विल जनरेट एफएम वेव. यहाँ पे जो कंबाइनिंग नेटवर्क यूज़ किया है वो क्या करेगा, जनरेट द एफएम वेव. इन दिस वे बाय यूजिंग फेज मॉड्यूलेटर जनरेट द एफएम. यहाँ पे जो फेज मॉड्यूलेटर यूज़ किया है वो क्या करेगा, एफएम वेव जनरेट करेगा. फर्स्टली जो कंबाइनिंग नेटवर्क है वो जनरेट करेगा एफएम वेव, और ये जो पूरा जो ब्लॉक है इसको ही हम लोग को कहते हैं दैट इज़ बैलेंस मॉड्यूलेटर. ये किसके लिए यूज़ किया हम लोगों ने, टू जनरेट द एफएम वेव, एंड दिस एफएम वेव इज़ गिवन टू द group of multiplier या or multipliers and amplifiers. So see the next point. FM wave will transmit to group of multipliers. This group of multipliers select frequency which required given to the mixer. Okay, then see in diagram. यहाँ पे जो एफएम वेव जनरेट हुआ है वो ट्रांसमिट होगा कहाँ पे, दैट इज़ ग्रुप ऑफ मल्टीप्लायर्स को. देन दिस ग्रुप ऑफ मल्टीप्लायर्स सिलेक्ट फ्रीक्वेंसी. ये जो ग्रुप ऑफ मल्टीप्लायर्स है ये क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करेगा विच रिक्वायर गिवन टू द मिक्सर. जो कि यहाँ पे जो हम लोगों ने मिक्सर यूज़ किया है वो फ्रीक्वेंसी उसको लगेगी. Then we see the next point. Crystal oscillator generates oscillator frequency which is given to the mixer. यहाँ पे क्रिस्टल ऑसिलेटर क्या करेगा, ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा जो भी आपको कहाँ पे देनी पड़ेगी, विच इज़ गिवन टू द मिक्सर. मिक्सर को देनी पड़ेगी. देन मिक्सर मिक्सेस द ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी एंड ग्रुप ऑफ मल्टीप्लायर फ्रीक्वेंसी. सो देखो डायग्राम में यहाँ पे जो मिक्सर को क्या आएगी, एक ग्रुप ऑफ मल्टीप्लायर्स की इस पर फ्रीक्वेंसी आएगी, और क्रिस्टल ऑसिलेटर भी एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा, वो भी मिक्सर को प्रोवाइड करेगा. यहाँ पे मिक्सर क्या करेगा, ये अब हाँ हम लोग कंसिडर करते हैं ये F1 है और ये F2 है. ये दोनों फ्रीक्वेंसी को मिक्सर क्या करेगा, मिक्स करेगा. मिक्सेस द ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी and group of multiplier frequency. Okay, then mixer output is given to the group of multiplier. अगेन यहाँ पे जो मिक्सर का जो भी आउटपुट आएगा वो कहाँ पे जाएगा, ग्रुप ऑफ मल्टीप्लायर्स को जाएगा. देन अगेन ग्रुप ऑफ मल्टीप्लायर्स सिलेक्ट फ्रीक्वेंसी. ओके, ग्रुप ऑफ मल्टीप्लायर्स का फंक्शन ही क्या है, वो सिर्फ क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करेगा जो भी आपको नेक्स्ट ब्लॉक को चाहिए रहेगी. सो सी नेक्स्ट पॉइंट. द मिक्सर आउटपुट इज गिवन टू द ग्रुप ऑफ मल्टीप्लायर. अभी देखा हम लोगों ने. देन ग्रुप ऑफ मल्टीप्लायर सिलेक्ट फ्रीक्वेंसी विच रिक्वायर एंड गिवन टू class C power amplifier. Then class C power amplifier amplify the power level and given to transmitting antenna. Okay, so see the diagram.
यहाँ पे जो भी मिक्सर का आउटपुट है वो जाएगा ग्रुप ऑफ मल्टीप्लायर्स को। ग्रुप ऑफ मल्टीप्लायर का क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करेगा, देन जो कि फ्रीक्वेंसी लगेगी क्लास सी पावर एम्पलीफायर को, देन दिस क्लास सी पावर एम्पलीफायर amplifies the power level and given to the transmitting antenna. Okay, so in this way, this is the detailed description about Armstrong method, and it is important topic for exam point of view. Thank you.